नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। हमारा टारगेट है आप लोगों का एंट्रेंस में अच्छा एग्ज़ाम करवाना, अच्छे नंबर आप लोगों के आए। एक पार्ट मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ जीके का, राजस्थान जीके का, जिसमें डेली आप लोगों को टॉप क्वेश्चन लेकर आता हूँ और आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों से वादा करता हूँ जो क्वेश्चन आपको करवा दूंगा वो 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, पृथ्वीराज विजय के रचयिता, ये बार बार पूछा गया है, पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन थे? पृथ्वीराज विजय जो काव्य संग्रह है या मान लो ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? लेखक पूछे गए हैं। पृथ्वीराज चौहान की विजय के इसमें तराइन के युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, जयानक। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए हैं? चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। टोटल ऑप्शन 4 रहेगा। 2 कोटा में है, 2 चित्तौड़ में है, ध्यान रखें। सॉरी, 2 राजस्थान में है, 2 एमपी में है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो 4 बांध टोटल चंबल नदी पर बने हुए हैं। सर्वाधिक बांध किसी नदी पर है तो वो है चंबल नदी। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? इसमें पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं। तो मैं आपको बता दूं राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति किस आर्टिकल में है, तो ये 154 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, आप लोग याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 1787 ईस्वी में राजपूतों और मराठों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? ये पूछा गया है। सीधा सीधा पूछा गया कि जैतारण वाला युद्ध हुआ, नागौर का युद्ध हुआ, तुंगा का युद्ध हुआ, सोजत का युद्ध हुआ। तो 1787 ईस्वी में राजपूतों और मराठों के मध्य युद्ध होता है, वो युद्ध कहलाता है तुंगा का युद्ध, और तुंगा जगह में होता है, इसलिए इसे तुंगा का युद्ध ही कहा गया। बोल-शेविक समझौता कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? बोल-शेविक पूछा गया है समझौता किस किसान आंदोलन से संबंधित है? मैं बताऊं, बिजोलिया किसान आंदोलन चलता है, कब स्टार्ट होता है? स्टार्ट होता है ये 1896 से लेके 1941 तक सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है, लेकिन इसका राइट आंसर ये नहीं है। दूसरी बात करेंगे, बेगू किसान आंदोलन राम नारायण चौधरी द्वारा चलाया गया। बिजोलिया किसान आंदोलन साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक द्वारा इसका संचालन किया गया। अलवर किसान आंदोलन, नींबूचौर हत्याकांड आपने सुना होगा, बूंदी किसान आंदोलन आपने सुना होगा, लेकिन राइट आंसर जो इस सवाल का है वो है बेगू किसान आंदोलन। बेगू इज द राइट आंसर दिस सवाल। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सवाल नंबर नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? तो राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना की गई, सभी प्रजाओं को एक करने की कोशिश की गई। तो सबसे पहले कोई प्रजामंडल का गठन होता है तो वो है जयपुर, लेकिन साथियों जयपुर का पुनर्गठन होता है 1935 में, लेकिन सबसे पहले जयपुर का ही होता है, कब होता है? 1931। कब? 1931। तो 1931 राइट आंसर आप लोग नोट कर लें। राज्य अभिलेखागार की स्थापना लगातार पूछा गया आपसे, राज्य अभिलेखागार कहाँ है, राज्य अभिलेखागार कहाँ है, लेकिन अब की बार सवाल में थोड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। और मैं बता दूं अब की बार कहाँ तो पूछा, तो आपको बताना था बीकानेर, जो आपको अच्छे से याद होगा कि बीकानेर इसका सही आंसर है। लेकिन साथियों अब सवाल बदला है कि राज्य अभिलेखागार की स्थापना कब की गई, सवाल बदल चुका है। राइट आंसर जो आप लोगों का रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बी। 1955 में राज्य अभिलेखागार की स्थापना कहाँ होती है? बीकानेर में। कहाँ होती है? बीकानेर में, तो नोट कर लें। चले नेक्स्ट की ओर। सवाल नंबर 8, खडीन का आविष्कार किसने किया? खडीन, देखो मैं बताऊं आपको खडीन क्या है। खडीन है जल के वर्षा का संचयन करना। ये किस क्षेत्र में होता है? जैसलमेर वाली साइड में। तो जहाँ रेगिस्तान है, पानी की कमी है, वहाँ इकट्ठा किया जाता था वर्षा का जल, और ये कार्य किया जाता था पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्ग बतलाए हैं? शुक्र नीति में दुर्गों को कितने प्रकार बताए? तो आपने पढ़ा होगा कौटिल्य के अनुसार दुर्गों की संख्या पढ़ी होगी, शुक्र नीति के अनुसार पढ़ी होगी, तो आप लोग याद कर ले। शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग, जिसमें आपको धानवन दुर्ग पढ़ा होगा, पारित दुर्ग पढ़ा होगा, वन दुर्ग पढ़ा होगा, जल दुर्ग पढ़ा होगा, उदक दुर्ग पढ़ा होगा। आपने 9 प्रकार के दुर्ग पढ़े होंगे साथियों। तो 9 प्रकार के युद्ध शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग आप लोगों को बताए गए हैं। आगे है नेक्स्ट सवाल, अग्निकुंड का प्रतिपादन किसने किया? अग्निकुंड का प्रतिपादन किसने किया, ये पूछा गया है आप लोगों से। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अग्निकुंड का प्रतिपादन किसी ने किया है तो चंद्रबरदाई ने राजपूतों को, चौहानों को अग्निकुंड से जन्म इनका बताया है। तो चंद्रबरदाई इज द राइट आंसर फॉर दिस सवाल। चलें नेक्स्ट की ओर।
पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था साथियों, आप लोगों को पता होगा, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। कब होता है गुरुजी? तो 1526 प्रथम, 1556 द्वितीय, 1762 तृतीय। 3 पानीपत के युद्ध हुए। पानीपत में 3 युद्ध हुए, तीनों 1526, 1556 और 1762। चले नेक्स्ट की ओर। राजपुताने का कर्ण की संज्ञा किस शासक को दी गई? राजपुताने का कर्ण, देखो 2 कर्ण पूछे जाएंगे, या तो राजपुताने का या कलयुग का कर्ण। राजपुताने का कर्ण या कलयुग का कर्ण, इसमें दोनों आंसर है। कलयुग का कर्ण पूछे तो लूणकरण के सामने जाना है, राजपुताने का कर्ण पूछे तो राय सिंह के सामने जाना है। राजपुताने का कर्ण राय सिंह को कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने, और कलयुग का कर्ण राव लूणकरण को कहा था अबुल फजल ने। तो ये आप लोग नोट कर ले। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। महाराणा कुंभा मेवाड़ का शासक कब बना? महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक कब बनते हैं? तो आप लोगों को पता होगा, महाराणा लक्ष्य सिंह के बारे में आपने सुना होगा। लक्ष्य के बाद मोकल राजा बनता है, मोकल का बेटा कुंभा राजा बनता है। तो कुंभा जो राजा बनता है जब 1431 से 1468 तक कुंभा पहले और जो मोकल होता है, मोकल का शासनकाल 1431 से 1433, और फिर 1433 से लेकर 1468 तक कुंभा राज करता है। तो आप लोग ये नोट कर ले कि कुंभा का शासनकाल 1433। रामचरण जी का मूल नाम क्या था? रामचरण जी एक गायक कलाकार थे, इनके मूल नाम क्या था रामचरण जी का? तो मैं आपको बता दूं, इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रामकृष्ण। ये वाद्य यंत्र बजाते थे, पुंगी बजाने का इनका प्रमुख कार्य था। चलो जी। लंगर आभूषण कहाँ पहना जाता है? लंगर आप लोगों ने सुना होगा, अखाड़े में लंगर पहन के पहलवान लड़ते हैं, तो पैरों में बांधते हैं, लपेटते हैं लंगर को। तो राइट आंसर इज द पैर। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी की मंडन आपने सुना होगा, दीपक आपने सुना होगा, विद्याधर तो आपको पता होगा, जयपुर। विद्याधर आपने खूब सुना होगा, जयपुर का जो नक्शा बनाया वो विद्याधर ने बनाया। और भी आपने सुना होगा लालचंद उस्ताद आपने सुना होगा, हवा महल का डिजाइनकार था। इसमें ऑप्शन में नहीं है। अब इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा वो मंडन ने कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी माना जाता है, मंडन को। सवाल नंबर नेक्स्ट 17। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित तोपें हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित तोप, कौन कौन सी तोप मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी गई है? तो बिच्छू बाण जी रखी गई है, कड़क बिजली भी रखी गई है, धूड़ धानिद भी रखी गई है। तो ऑप्शन आपका राइट 4 इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। रानी भटियाणी का मंदिर कहाँ स्थित है? रानी भटियाणी लोक देवी है, इनका मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपने सुना होगा एक जगह जसोल, मानवेंद्र सिंह जी अभी वर्तमान में आपको राजनीति से रिलेटेड होगा, तो जसोल सुना होगा, मानवेंद्र सिंह जी हैं वहाँ के। जसोल के वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं? बाड़मेर के। तो राइट आंसर इज द बाड़मेर, सही। उसके बाद चर्चा करेंगे भवानी नाट्यशाला का निर्माण कब हुआ? भवानी नाट्यशाला कहाँ है? सबसे पहले तो ये याद रखें, तो ये जयपुर में है। उसके बाद सवाल आया है कि भवानी नाट्यशाला की स्थापना कब की गई, निर्माण कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, 1921। उसके बाद चर्चा करते हैं नेक्स्ट की ओर। सवाल नंबर 20। स्वामी गोपाल दास का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी गोपाल दास जी के जन्म के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 चूरू आप लोग लगा दें, स्वामी गोपाल दास। जगदीश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो जगदीश मंदिर आपको पता है पिछोला झील के अंदर स्थित है, और इसका निर्माण जो करवाते हैं उनका नाम है महाराजा जगत सिंह। जगत सिंह ने जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया, महाराणा जगत सिंह ने, पिछोला लेक पर, पिछोला लेक के अंदर। त्रिमुखी बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो ये बता दूं, त्रिमुखी जो बावड़ी है ये आपकी बूंदी जिले में अंदर स्थित है। ओके दोस्तों, रानी नाथावती द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। दाबू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दाबू प्रिंट आपका सांगानेर प्रिंट आपने सुना होगा, सांगानेर का। रंगाई छपाई का काम आपने सुना होगा, बगरू। कैथून भी आपने कुछ सुना होगा, लेकिन बचता है अकोला चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। चित्तौड़गढ़ में दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो सबसे बड़ा उद्यान की बात कर लें सबसे पहले तो, राष्ट्रीय मरु उद्यान सबसे बड़ा उद्यान है, और स्थापना इसकी की गई थी 1981 में। ध्यान रखें, 1981। सवाल नंबर 25। मुल्तानी मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है? तो मुल्तानी मिट्टी जहाँ पर चिकनी मिट्टी होगी वहाँ मुल्तानी मिट्टी मिलेगी। बीकानेर में चिकनी मिट्टी,
जहाँ रेगिस्तान होगा वहाँ मुल्तानी मिट्टी पाई जाएगी। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर तीनों जिलों में पानी का अभाव है, इस वजह से आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी दोस्तों। तो मुल्तानी मिट्टी को आप समझ गए होंगे। ये आपके टॉप 25 सवाल थे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य क्लास के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।